अभी दुनिया में एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीज़ें होती जा रही है कि जिसके आसपास आपका हेड रैप करना पॉसिबल है ही नहीं, और लगता है कि हर दूसरे दिन कोई बुरी खबर मिल रही है हमें। शुरुआत हुई पैंडमिक से एंड उसके बाद एक लॉकडाउन से। जब जनवरी में, मुझे याद है, मेरे कुछ फ्रेंड्स चाइना में रहते हैं, उनके यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, तो मैं सोच रही थी कि इंडिया में लॉकडाउन पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि सब लोग अपने घर पे बैठे या फिर सब लोग एक लॉकडाउन सिचुएशन में कुछ काम ना करें, बस घर पे रहें और सारे बिजनेसेस बंद हो जाए। बिकॉज हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि लॉकडाउन एक तो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, ऊपर से बिजनेसेस को क्लोज डाउन करना एंड लोगों को घर पे बिठाना बहुत मुश्किल है। बट ये भी इवेंचुअली पॉसिबल हो गया जब मार्च में हमारी कंट्री में पहली बार लॉकडाउन लगा। सो इतना बड़े रैंट के बाद मैं बस ये बताना चाहूँगी, हाय गाइज, मेरा नाम है तान्या, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा रैंट करने वाली हूँ, बट इसका एक सोल्यूशन भी निकलेगा। और आज फाइनली इस कैमरे के सामने आने के लिए मैंने करेज कैसे ढूंढी अपने अंदर। तो हाल ही के दिनों में बुरी खबरें कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं एंड आई एम नॉट गोना लाई, मेरा दिमाग उड़ चुका है, खराब हो चुका है। पता नहीं मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ इस फीलिंग को, क्योंकि शुरू में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था आई वॉज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, एंथू कटलेट की नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं अकेली थोड़ी हूँ इस लॉकडाउन सिचुएशन में, पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है इस टाइम पे। सो हमारा कर्तव्य है कि बस हम लोग इस टाइम पे पॉजिटिव रहें एंड जितना हो सके अपने आप को एंगेज्ड रखें अलग अलग एक्टिविटीज़ में। चाहे आप वर्कआउट करो, चाहे आप कुछ पढ़ाई करो, कुछ नया कोर्स करो, वीडियोस बनाओ, या कुछ भी करके बस हम लोग अपने आप को सेन रखें, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉकडाउन। बट हाल ही में अगर मैं इंडिया की बात करूँ, वर्ल्ड की तो मैं बात करना भी नहीं चाहती। जब सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ आई थी, आई वॉज सो हार्ट ब्रोकन, आई कांट इवन डिस्क्राइब द फीलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद बुरी खबरें तो आती ही जा रही हैं, बट दिस डेफिनेटली रियली रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट फॉर मी। एंड वॉट एवर वॉज हैपनिंग एट आर बॉर्डर की सिचुएशन को लेकर भी मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस थी। एंड उसके बाद आज जब अनाउंस हुआ कि टिकटॉक बैन, चाइनीज़ ऐप्स बैन, ऑल्दो आई एम कम्प्लीटली इन सपोर्ट ऑफ इट, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहते कि हमारी पॉलिटिक्स और हमारे देश को अगर कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली अगर कोई और कंट्री को बेनिफिट मिल रहा है हमारे ऐप यूसेज से, तो वो मिलता रहे और वो कंटिन्यू हो। तो आई एम ऑब्वियसली इन सपोर्ट ऑफ द बैन एंड आई नो काफ़ी सारे लोगों के एटलीस्ट यूट्यूब पे बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस हैं इसके बारे में, एंड उन लोगों को दूसरे रीजंस की वजह से ये ऐप बैन के बारे में सुन के खुशी मिल रही है। बट आई वुड से मेरा रीज़न बस यही है कि हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है इस टाइम पे, एंड वी टू बी पेट्रियाटिक। बट ऑब्वियसली इससे काफ़ी सारे लोगों की आमदनी, काफ़ी सारे लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है। स्पेशली जो क्रिएटर्स सिर्फ टिकटॉक फर्स्ट क्रिएटर्स थे, उनकी आमदनी बहुत इम्पैक्ट होने वाली है। एंड एज अ क्रिएटर हु इज़ ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया एंड जिसकी इनकम पूरी सोशल मीडिया पे डिपेंड करती है, दिस वॉज अ ह्यूज वेकअप कॉल। मैं सोच भी नहीं सकती कि आज अगर इंस्टाग्राम बैन हो जाए तो मुझे कैसा फील होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं इंजॉय भी करती हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारा कंटेंट भी डालती हूँ। एंड अधिकतर ब्रांड डील्स, यूट्यूब से भी ज़्यादा ब्रांड डील्स आती हैं इंस्टाग्राम पे, तो उससे इनकम जनरेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो जाती है। सो ये रही बात टिकटॉक बैन की, एंड वाइल आई एम इन फेवर ऑफ इट एंड आई सपोर्ट इट, आई डू फील अ लिटिल बैड फॉर ऑल द क्रिएटर्स हु आर ऑन द प्लेटफॉर्म एंड हाउ दे आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई एंड शिफ्ट टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मेरी भी इस लॉकडाउन के थ्रू जो जर्नी रही है वो काफ़ी हद तक मैं अपने टिकटॉक क्रिएटर्स से रिलेट कर सकती हूँ। And I can empathize with them कि what are they going to be facing and how are they going to be dealing with it। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, जब भी पैंडमिक शुरू हुआ था एंड लॉकडाउन की सिचुएशन अनाउंस हुई थी, तो मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही थे, क्योंकि मैं एक ट्रैवल फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर हूँ। जब इनिशियली पैंडमिक शुरू हुआ एंड लॉकडाउन अनाउंस हुआ, सो अगर मैं सच कहूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव थी, जैसे मैं पहले एक बार बता चुकी हूँ। मैं काफ़ी पॉजिटिव थी, बहुत एंथुजियास्टिक थी कि अरे बहुत अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम मिलेगा भी ट्रैवल के सिवाय भी कुछ और करने का, पॉजिटिव रहेंगे हम लोग, सो दैट वी रिमेन सेन एंड वी कंटिन्यू टू प्रोवाइड समथिंग वैल्यूएबल ऑन सोशल मीडिया। एंड इवन इफ नॉट ऑन सोशल मीडिया, लेट्स जस्ट रिमेन सेन फॉर आवर ओन सेक, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स है यार, हर किसी की जर्नी अलग अलग रही। उसके बाद आने लग गई बुरी खबरें अबाउट इंडिया, अबाउट माइग्रेंट वर्कर्स, अबाउट पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, और तब लगने लग गया थोड़ा थोड़ा बुरा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी होने लग गई कम। तो मेरे इस पूरे लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ टेम्पररी, लेट्स बी पॉजिटिव फेज़ को ख़त्म करने के लिए सेकेंड फेज़ जो शुरू हुआ वो था एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस।
and I can relate this to probably a lot of other people also and how they are probably feeling. Existential crisis का क्या मतलब है कि मेरे को suddenly realize हुआ कि अब मैं travel शायद इस पूरे साल नहीं कर सकती और मेरा काम काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड तो करता ही है. शायद जिनके जो भी क्रिएटर्स टिकटॉक फर्स्ट होंगे उनको भी इस टाइम पे ऐसे ही फील हो रहा होगा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील हो रहा होगा कि नहीं अब क्या करें, अब कैसे करें, क्या होगा, व्हाट इज़ द फ्यूचर लुकिंग लाइक. एंड ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि यूर जस्ट डीलिंग विद द पैंडेमिक एंड द सिचुएशन. उसके बाद आया मेरा एक थर्ड फेज एंड दैट थर्ड फेज वॉज ओवर कॉम्पनसेटिंग एंड डीलिंग विद द क्राइसिस. तो क्या होता है ना, एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है जब आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है, आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जब मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम आई कि पैंडेमिक है, ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सॉल्व करने का प्रोसेस इज़ एक्टिवेटेड. सो आई स्टार्टेड ओवर कॉम्पनसेटिंग एंड मैं सोचने लग गई कि इफ़ नॉट ट्रैवल देन व्हाट. मैंने काफ़ी कुछ करना शुरू कर दिया. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा मैंने एक फोटोग्राफी चैलेंज स्टार्ट किया था, 21 डेज ऑफ इंडोर फोटोग्राफी, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे कि इंडोर फोटोग्राफी कैसे की जा सकती है. मैंने इसी टाइम पे थोड़ा वर्कआउट भी करना शुरू कर दिया और काफ़ी कुछ और भी करना शुरू कर दिया. इवन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मैंने 2 व्लॉग्स बनाने के अटेम्प्ट किए. काफ़ी इन माई ओपिनियन दे वर रियली बैड अटेम्प्ट्स. I would say bad, but they were average attempts. I would say I could still get better at making vlogs which I would intend to, which I want to. मैं कोशिश करती जा रही थी कि कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे. उसके बाद एक और रियलाइजेशन आई मुझे, एंड ये रियलाइजेशन थी इन द नेक्स्ट फेज विच इज़ द 4th फेज ऑफ डीलिंग विद दिस होल सिचुएशन, कि शायद मैं हमेशा अपनी ट्रैवल लाइफ को ज़्यादा एम्फेसिस देती हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ और मैं उसे ज़्यादा अच्छा मानती हूँ मेरे ही खुद के दिमाग में. और जो बाकी की लाइफ है मेरी, जो डे टू डे रूटीन है, जो मैं अपने दिनचर्या में करती हूँ, वो मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगती है एज अ पर्सन. एंड मैं अपनी लाइफ को मंडेन या जेनरिक समझने लग गई. एंड आई थिंक ये जो थॉट था ये मेरे कंटेंट को भी काफ़ी हद तक थोड़ा करके अफेक्ट करने लग गया. और फिर मुझे ऐसे लगता था कि क्या पॉइंट है व्लॉग बनाने का जब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं मेरे पास शेयर करने को. एंड आई थिंक इन माई ओपिनियन ये रियलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि अगर आप अपने बारे में ऐसा सोचो किसी अपने ही अंदर कि अरे नहीं यार क्या फ़ायदा ये सब करने का या फिर क्या कुछ करने का, तो एक सेंस में आप अपने आप को अपने पोटेंशियल से नीचे समझ रहे हो. जबकि मैं जानती हूँ कि इस चैनल पे कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, सब लोग मुझे इतने इनकरेजिंग कमेंट्स भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं. तो ऐसे कोई कमी नहीं है प्यार का जो बरसता है मेरी तरफ, एंड उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. बट अगर कोई इंसान अपने आप को अपने ही हेड में थोड़ा नीचे समझने लग जाए तो वो उसकी लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करने लग जाता है, जो मैं करने लग गई थी. एंड ये मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये हर किसी के साथ हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि आप अपने साथ ये कब करने लग जाओ ताकि आप इसे रोक सकें. एंड उसके बाद एक और फेज आया, एंड वो फेज था थिंकिंग अ लिटिल डीपर एंड गोइंग अ लिटिल मोर डीपर इनटू माई सेल्फ एंड फिगरिंग आउट कि मैं चाहती क्या हूँ आखिर. इस टाइम पे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारा गुड कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश की. गुड मतलब मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश की. इसलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन दूँ, बट इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने अंदर जाके ढूंढूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे परस्यू करनी है और जो मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करनी है. इन सब इस पूरे सिलसिले में मैंने थोड़ी सी थेरेपी भी लेने की कोशिश करी, बिकॉज मैं जानती हूँ इंडिया में थेरेपी का मतलब होता है कि आप पागल हो, आप नाकाबिल हो. बट आई फील लाइक दैट इज सीरियसली जस्ट अ टैबू. थेरेपी का बस ये मतलब होता है कि आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस सीख कर रहे हो अपने फीलिंग्स के बारे में. एंड मेंटल हेल्थ इज़ ऑनेस्टली जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ. अगर आप रोज़ अपने आप को इतना टाइम दे सकते हो कि वर्कआउट करो या भागने जाओ या कुछ फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करो, तो उतना ही टाइम अपने मेंटल हेल्थ पे भी स्पेंड करो ये सोचने के लिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को पुट डाउन कर रहे हो, लेट डाउन कर रहे हो, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है काम करने की.
अगर आपको बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है या फिर आपको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। एंड ये लिटरली हर किसी के साथ होता है। या तो इस बारे में आप किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, और यू कैन टेक advice from a professional who knows how to analyze behavior and who knows what kind of advice do you need for your problem। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी शायद फ्यूचर में बनाना चाहूँगी, बट अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही टच अपॉन करना चाहती हूँ कि इट्स ओके। आई नो इंडिया में इतने टैबूज हैं बेकार के, और इतना लोग इस बात को सोचते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी या फिर इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर सोसाइटी। बट बिलीव इट व्हेन आई से इट, इट्स एक्चुअली रियली रियली हेल्पफुल। तो मेरे इतने लॉन्ग डीप डाइव इनटू माई सेल्फ का कंक्लूजन मेरे लिए एटलीस्ट निकल के आया कि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मूविंग फॉरवर्ड मैं अपने ओपिनियंस और अपने एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज़ को ज़्यादा शेयर करूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ ये अपने खुद के बारे में। ऑल्दो मैं जो भी चीज़ें करती हूँ लाइक ट्रैवल एंड ऑल, वो मुझे बहुत बहुत ही सही लगता है। लाइक आई फील लाइक आई डू सम ऑफ द थिंग्स दैट I don't see a lot of people my age pursuing, and I think that's great, but उनके पीछे काफ़ी सारी स्टोरीज भी होती हैं जिन्हें मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। स्टोरीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं whether they're good or bad, and शायद मेरी स्टोरीज से किसी और को कोई हेल्प मिले। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ऐसी कौन सी जगह की कौन सी स्टोरी सुनी ना। ऑब्वियसली आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी स्टोरी पर्टिकुलरली, क्योंकि आपने शायद नहीं सुनी होगी कोई भी स्टोरी पहले, बट कोई भी डेस्टिनेशन के पीछे आपको कोई सीक्रेट स्टोरी जाननी है या फिर आपको लगता है कि कोई स्टोरी हो सकती है जिसके बारे में मैं शेयर कर सकती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहूँगी। द सेकेंड थिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, और एटलीस्ट दैट आई फाउंड विद इन माई सेल्फ, इज दैट मुझे एक्सपेरिमेंट करना चीज़ों के साथ काफ़ी पसंद है। एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट टू गेट ऑन दिस जर्नी ऑन दिस चैनल वेर आई फाइंड आउट माई ओन सेंस ऑफ पर्सनल स्टाइल। बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि हर किसी का एक पर्सनल सेंस ऑफ एक्सप्रेशन होता है, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर्सनल सेंस ऑफ एक्सप्रेशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ आप लोगों के साथ। द थर्ड थिंग दैट आई हैव कम टू रियलाइज इज कि मेरे को फिटनेस में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ हु आई एम बिकॉज ऑफ द वे आई हैव ग्रोन अप एंड बिकॉज ऑफ द थिंग्स आई डू व्हाइल आई ट्रैवल। ना सोचो अगर ये लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन तो खुल चुका है, चलो लॉकडाउन 1.0 चल रहा है, बट अगर हमारी दुनिया बैक टू नॉर्मल आती है तो प्रॉबली मैं अगर फिर से ट्रैवल करूँगी तो मैं चाहूँगी ऐसी चीज़ें करना जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स और एडवेंचरस हो। जैसे मेरे दिल में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं कहीं किसी दूर बीच में सर्फिंग कर रही हूँ, या फिर कहीं स्काई डाइविंग कर रही हूँ, या फिर कहीं हाइकिंग कर रही हूँ, एंड डूइंग इट टू माई हार्ट्स कंटेंट। एंड इन सब चीज़ों को करने के लिए ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली आई थिंक एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है इज़ कुछ नई हॉबीज़ पिकअप करना। क्योंकि क्या हो रहा था ना, पिछले 2 साल से जब से मैं ये चैनल रन कर रही हूँ, मेरा सारा फोकस और अटेंशन सिर्फ वीडियो मेकिंग, वीडियो शूटिंग, स्टोरी टेलिंग और इन्हीं सब चीज़ों में गया है। तो आई थिंक मैंने कभी अपनी खुद की और हॉबीज़ को डिस्कवर करने का टाइम दिया ही नहीं पिछले 2 साल में। तो मैंने सोचा है कि आई शुड स्टार्ट विद मे बी म्यूज़िक और मे बी लर्निंग समथिंग न्यू विच इज़ बिसाइड्स वीडियो मेकिंग एंड वीडियो फिल्मिंग। और ये सब चीज़ों को सोचने के लिए और बोलने के लिए आज मुझे हिम्मत इसलिए आई क्योंकि इस टिकटॉक बैन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू बेटर कॉन्स्टेंटली। और अगर कल को मेरे पास ये प्लेटफॉर्म न रहा अपने ओपिनियंस को वॉइस करने के लिए या फिर मुझे अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, तो प्रॉबली आई फील रियली बैड अबाउट इट। कि शायद मैं ये सोचने लग जाऊंगी कि मैंने जब मेरे पास ये था अपॉर्चुनिटी तो उसे अच्छे से यूटिलाइज क्यों नहीं किया। अगर मैंने 2 साल से इतनी मेहनत की है एक यूट्यूब चैनल रन करने की और अपने ओपिनियंस शेयर करने की, अपने जर्नीज़ को शेयर करने की, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की, so how can I not utilize this opportunity and interact more with you guys and get on this journey, man? I really want to get on this journey and do it now because I can't afford to waste this opportunity that life has given me anymore. So thank you guys so much for listening to me today. मेरे को अपनी पूरे दिल की भड़ास भी नहीं कहूँगी, मुझे अपने आप को वेंट करने का आज एक मौका चाहिए था जो मैं आज कर चुकी हूँ। So please be kind in the comments and encouraging how you've always been because I know हमारी community बहुत ही अच्छी है और हमारी community बहुत ही encouraging है। जितनी मैं दूसरे वीडियोस में hate comments देखती हूँ मुझे उसका
2% भी नहीं मिलता है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. सो या अगर आपको मुझे कोई एडवाइस देनी है या फिर फ्यूचर वीडियोस के बारे में कुछ कमेंट्स देने हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कोई अंदरूनी स्टोरीज, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू मेक फ्यूचर वीडियोज विच आर मोर ओपिनिएटेड, विच आर मोर real, which share my personal experiences of how I've been dealing with things, and also get on a journey with you guys of becoming a better person. And this is a difficult time for all of us, so let's stick by each other and be nice to each other also in the comment section. So yeah, कोई और अगर आपको ऐसे लगता है जो दुखी है, डिस्ट्रेस में है, उसकी हेल्प करना ना भूलें. And with this, I'll see you next time with another video. Alright, bye bye.